बीएससी सेकंड सेम एनईपी के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक है लेंज लॉ। लेंज लॉ हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ईएमएफ विल इंड्यूस इन सच ए वे that it will oppose the cause of its production. It will oppose the change in magnetic फ्लक्स। मतलब ये लेंज लॉ क्या कहता है कि ईएमएफ जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसी का अपोज करता है। तो ये ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। एन नंबर ऑफ टर्न्स की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस एन, सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं? ये हमारे पास कोई मैग्नेट है, ये एक कोयल है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। अगर हम इस मैग्नेट को इसके पास ले जाते हैं तो ये हमने पढ़ा लेंज लॉ कहता है कि ये अपोज करेगा। अगर ये हमें यहाँ पर इसका अपोज करता है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ये अट्रैक्ट करता है, जैसे हम एक कोयल के पास इस मैग्नेट को लेकर आते हैं, अगर ये अट्रैक्ट करता है तो ये हमारे पास साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यही हमारे पास इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये हमने लिखा हुआ है कि इफ़ द इंड्यूस्ड पोल इज़ नॉर्थ, अगर इंड्यूस्ड पोल जो है हमारे पास नॉर्थ पोल होता है, जो डायरेक्शन होगी करंट की वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर इंड्यूस्ड पोल हमारे पास साउथ होता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब लेट द मैग्नेटेड विद इट्स नॉर्थ पोल इज मूव टुवार्ड्स द कोयल, अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो मूव करता है कोयल के तरफ तो क्या होगा? तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कोयल के ऊपर नॉर्थ पोल अपीयर होगा। हमारे पास कोयल के ऊपर नॉर्थ पोल अपीयर ऑन द टैप ऑफ द कोयल, कोयल के ऊपर नॉर्थ पोल अपीयर होगा, जो कि सेम जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एक्चुअल में उन नॉर्थ पोल होगा ऑफ मैग्नेटिक एंड इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल ऑफ द कोयल। To overcome its repulsion, some mechanical work has to be done which convert into form of electric energy। कुछ मैकेनिकल वर्क भी होगा जो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। Now let the magnet will its north pole is away move from the coil, अगर नॉर्थ पोल जो है वो कोयल से दूर जा रहा है तो साउथ पोल होगा अपीयर होगा हमारे पास कोयल के ऊपर, क्योंकि अपोज करता है ना चेंज को फ्लक्स में, तो अपोज करेगा तो यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा इसको। तो अट्रैक्ट टेक प्लेस बिटवीन एक्चुअल नॉर्थ पोल एंड मैग्नेट एंड इंड्यूस साउथ पोल ऑफ द कोयल, कोयल के ऊपर साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा। कंक्लूड दैट ईच टाइम मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी इज कंजर्व्ड। इस टाइम हमें देखने को मिलता है जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो एनर्जी होती है वो कंजर्व हो जाती है हमारे पास।